आज हम बात करेंगे एक ऐसे महायुद्ध की जो किसी सरहद पर नहीं लड़ा जा रहा और ना किसी नीति पर और ना किसी नैतिकता पर, बल्कि लड़ाई छिड़ी एक शरबत के नाम पर। जी हाँ, रूह अफ़ज़ा बनाम पतंजलि। और इस जंग में जो सबसे ज्यादा लहूलुहान हुआ वो है आम जनता की समझदारी। रूह अफ़ज़ा और रामदेव की कारोबारी लड़ाई में हर वो शख्स कूदा हुआ है जिसका कोई लेना देना नहीं। असल बात यह है कि अब ना रूह अफ़ज़ा हर घर में मिलता है और ना उसकी वो मिठास रही और ना ही अब ये बच्चों की पहली पसंद है। अभी शादी ब्याह में जिस रूह अफ़ज़ा शरबत का बोलबाला हुआ करता था, आज अगर कोई उसे मेहमानों को पेश कर दे तो वही मेहमान उसे अनपढ़ और पिछड़ा घोषित कर दें, क्योंकि अब लोग जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा समय से पीछे जा चुका है। इन जैसे उत्पादों में चीनी की मात्रा इतनी है कि एक गिलास पीने के बाद आपको डायबिटीज की लॉटरी लग सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग रूह अफ़ज़ा को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बनाकर पी रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर गला फाड़ रहे हैं, मानो रूह अफ़ज़ा पीना नहीं रूह बचाना हो। ट्विटर पर एक साहब ने यह लिख दिया कि रूह अफ़ज़ा हमारी विरासत है और इसका विरोध करना भारत का अपमान है। वाह जनाब, विरासत की इतनी फिक्र है तो पीतल की बाल्टी में पानी भरिए, घड़े में पानी भरिए और खपरेल के नीचे सोइए। कई यूट्यूबर्स इस लड़ाई में ऐसे उतरे हैं जैसे किसी राजनीतिक विचारधारा का बचाव कर रहे हैं। आज मैं सिर्फ रूह अफ़ज़ा पीऊंगा, ये कहते हुए कैमरे के सामने गिलास और बोतल लेकर खड़े हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो पतंजलि को निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि रामदेव जी को क्या जरूरत थी शरबत जिहाद जैसा बयान देने की। बिल्कुल सही सवाल है। बात तो एक ब्रांड की थी, आप उसे धार्मिक बना बैठे। लेकिन एक और बात भी तो है, गंदा है पर धंधा है। मीडिया में जितना जिक्र उतनी ब्रांडिंग, और दोनों ब्रांड का फायदा। एक को सहानुभूति, दूसरे को राष्ट्रीयता की चाशनी में डूबा हुआ प्रचार। अब देखिए इस बहस में क्या मिला जनता को, ना नया स्वाद मिला ना नई समझ मिला, तो सिर्फ ये भ्रम कि कौन सा शरबत पीने से देशभक्त कहलाया जाएगा। सोचिए, जो उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, जो आपको और आपके बच्चों को धीमे जहर की तरह नुकसान पहुंचा सकता है, उनके लिए अगर लोग वीडियो बनाकर झंडा बुलंद कर रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं, तो ये समस्या सिर्फ मार्केटिंग की नहीं है, ये समस्या मानसिकता की है। अगर चीनी और रंगीन सिरप में देशभक्ति की भावना घोल दी जाए तो कल को फेविकोल को भी राष्ट्रगोंद घोषित किया जा सकता है। ना रूह अफ़ज़ा पिया और ना गुलाब के नाम पर बेचा जा रहा कोई शरबत। इनकी जगह आप नींबू पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर पिए, शरीर को भी ठंडक मिलेगी और दिमाग को भी। कम से कम वो प्राकृतिक है और उस पर कोई जिहाद का ठप्पा भी नहीं लगा, जो आज के समय में बहुत जरूरी हो चुका है। अब सवाल उठता है, इस मुद्दे में पत्रकार और नेताओं का क्या काम? तो भाई साहब, वही काम जो फ्री कैमरा और ट्रेंडिंग मुद्दे में होता है, थोड़ा ज्ञान बघाड़ने का, थोड़ा टीआरपी बटोरने का और कभी कभी किसी छिपे हुए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का भी होता है। कुछ नेताओं ने इस पर बयान दिए मानो देश की संप्रभुता खतरे में हो और बचाने का जिम्मा अब गुलाब की खुशबू वाले शरबत पर आ गया हो। हद तो तब हो गई जब एक यूट्यूबर ने कहा कि हम रूह अफ़ज़ा नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी पहचान है। क्या बात है, मतलब अब पहचान आधार कार्ड से नहीं शरबत से तय हुआ करेगी। दूसरी तरफ पतंजलि समर्थकों की लाइन लगी है, वो कह रहे हैं कि हम तो रामदेव जी के साथ हैं, उनका विरोध मतलब सनातन का विरोध। भाई, रूह अफ़ज़ा की बोतल से धर्म का प्रमाण पत्र कब से मिलने लगा? धर्म कब से खतरे में आ गया? रूह अफ़ज़ा से धर्म कैसे खतरे में आ गया? इस पूरी लड़ाई से बस एक बात समझ आती है, जब मुद्दे छोटे हों तो लोग उन्हें बड़ा बनाकर पेश करते हैं, और जब बड़े मुद्दे हों बंगाल जैसे, तब कैमरे का फोकस शरबत पर शिफ्ट हो जाता है। शायद इसलिए कहा गया है, गंभीर समाज में तंज असर करता है और तुच्छ समाज में तंज ही सच बन जाता है। तो अगली बार अगर आपको कोई शरबत के लिए चिल्लाते दिखें तो समझ जाइए वो गर्मी से नहीं मार्केटिंग से तप रहे हैं। कुछ भी पीजिए, बस संभल कर, क्योंकि कहीं देश प्रेम दिखाने के चक्कर में डायबिटीज ना हो जाए।